कोकेन मारेगा थोड़ी। कोकीन बिल्कुल नहीं बोल सकते, ऐसा मार्वल वालों ने कहा है। नाक का नमक बोल सकते हैं। उन्हें सारे कोड वर्ड पता है, उनके पास लिस्ट है। बर्फ की बासुंदी, गंजे का डैंड्रफ, शीला का सफेद सिंदूर, बदनाम मुन्नी का बीबी पाउडर। चिकनी चमेली की चीनी चखेगा? चखनी है पर नहीं चख सकता। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार टॉप 10 बेस्ट फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में जो कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आपको भी हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन करके ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है द मेज रनर। ये 2014 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है थॉमस नाम के एक लड़के की, जो कि एक दिन अचानक से एक बहुत बड़े मैच के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन थॉमस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो इस जगह के ऊपर कैसे पहुंचा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद थॉमस को पता चलता है कि उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उसी की तरह इस जगह के ऊपर फंसे हुए हैं और यहाँ से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर इन सब लोगों को यहाँ पे जिंदा रहना है तो इन्हें किसी भी हालत में इस मैच को पार करना ही होगा। अब ऐसे में थॉमस अपने आप को और बाकी सारे लोगों को इस मेज से बाहर कैसे निकालता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। सो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द टूरिस्ट। ये 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है फ्रैंक नाम के एक आदमी की, जो कि एक ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच ट्रेन के अंदर उसकी मुलाकात एलेना नाम की एक लड़की सी होती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके फ्रैंक और एलेना की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक दिन फ्रैंक को पता चलता है कि एलेना का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड के बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर से, जिन्हें अब ये लगता है कि फ्रैंक एलेना का हस्बैंड है। इसीलिए वो सारे गैंगस्टर फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में फ्रैंक अपने आप को उन गैंगस्टर से कैसे बचाएगा और आगे मूवी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 8 पे आपको एक 18+ मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है माई फॉल्ट। ये 2023 में रिलीज हुई एक रोमांस ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है नोआ नाम की एक लड़की की, जो कि अपनी मदर के साथ अपने नए फादर के घर में शिफ्ट होती है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद नोआ की मुलाकात अपने स्टेप ब्रदर से होती है जिसका नाम होता है निक, और ना चाहते हुए भी नोआ को अपने भाई से प्यार होने लग जाता है। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक 18+ मूवी है, तो इस मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत एडल्ट सीन भी देखने को मिलने वाले। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अकेले में बैठ के ही देखना। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सेफ। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे MDB की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लक नाम के एक आदमी की, जो कि एक MMA फाइटर है जो कि पैसे लेके लड़ने का काम करता है। लेकिन अब किसी रीजन की वजह से लक को अपने काम से निकाल दिया जाता है। अब इसी बीच लक की मुलाकात एक छोटी सी लड़की से होती है जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए हैं उसे पकड़ने के लिए। और ऐसे में एल डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की की जान बचा के रहेगा। लेकिन ये सब करके लक अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहा है, क्योंकि अब वो सारे लोग लक के पीछे पड़ जाते हैं उसे जान से मारने के लिए। अब ऐसे में लूक अपने आप को और उस छोटी सी लड़की को कैसे बचाएगा और आखिर वो सारे लोग उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही मूवी थोड़ी सी पुरानी हो सकती है, लेकिन मूवी के अंदर आपको यार बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक्शन से भरी हुई मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इस मूवी को जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डोंट लुक अवे।
ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 3.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है चोरों के ग्रुप की, जो कि जाने अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक शैतान को अपनी कैद से आज़ाद कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब करके इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सबसे पहले वो शैतान आज़ाद होने के बाद इन्हीं सब लोगों के पीछे पड़ जाता है इन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को शैतान से कैसे बचाते हैं और इससे आगे मूवी की कहानी में इनके साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भले ही इस मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन मूवी के अंदर दिखाई गई स्टोरी काफी कमाल की है, जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए तो एक बार ट्राई कर ही सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लाइट्स आउट। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साई-फाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक मदर और डॉटर की, जो कि लाइफ की तलाश में स्पेस में ट्रेवल करते हैं, लेकिन इसी बीच इनका स्पेसशिप खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग एक अनजान प्लेनेट के ऊपर जाके क्रैश हो जाते हैं। अब किसी तरह से ये दोनों माँ बेटी इस क्रैश के अंदर बच जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इन्हें पता चलता है कि इस प्लेनेट के ऊपर बहुत ही अजीब तरह के क्रिएचर है जो कि इनके पीछे पड़े हुए इन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उन क्रिएचर से कैसे बचाएंगे और क्या वो इस अजीब तरह की प्लेनेट से बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको भी मेरी तरह स्पेस एडवेंचर वाली मूवी देखना पसंद है तो मेक श्योर आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द लॉफ्ट। ये 2014 में रिलीज हुई एक मिठी थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 4 दोस्त की, जो कि एक बहुत बड़े रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं ताकि यहाँ पे जाके ये लोग आराम से अपना वेकेशन मना सके। अब यहाँ पे आने के बाद ये चारों लोग अपने लिए एक रूम बुक करते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब दूसरे ही दिन उसी रूम के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। अब इस पूरी मूवी के अंदर हमें यही जानना है कि आखिर ये लड़की कौन है, आखिर इसका मर्डर किसने किया और आखिर इन चारों लोगों का इस लड़की के मर्डर से क्या लेना देना है। वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी देखना पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पेशेंट जीरो। ये 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है जिससे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ के, जहां पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है, जिसके कांटेक्ट में जो कोई भी आता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसके बाद वो इंसानों का शिकार करने लग जाता है। अब ऐसे में बचे कुचे इंसान अंडरग्राउंड बंकर बना के रहने लग गए ताकि वो लोग अपने आप को इफेक्टेड लोगों से बचा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब यहाँ पे भी अचानक से कुछ इफेक्टेड लोग आ जाते हैं जो कि सारे लोगों को मारने लगते हैं। अब ऐसे में यहाँ पे ये लोग अपने आप को इन इफेक्टेड लोगों से कैसे बचाएंगे और आगे मूवी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको इस तरह की जॉम्बी अटैक वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है माइकल नाम के एक हिटमैन की, जो कि पैसे लेके लोगों को मारने और किडनैप करने का काम करता है। अब ऐसे में माइकल को एक दिन एक काम मिलता है एक आदमी को बचाने का, क्योंकि उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में माइकल निकल जाता है अपने इस काम को पूरा करने के लिए, लेकिन इसी बीच ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और ऐसे में क्या माइकल उस आदमी को बचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा।
अब इस मूवी के अंदर आपको यार बहुत ही कमाल के एक्शन के साथ साथ बहुत ही तगड़े लेवल की कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार तो इस मूवी को जरूर ट्राई करना। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि कोरियन ड्रामा सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है द गोल्डन स्पून। ये 2022 में रिलीज हुई एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस सीरीज की कहानी के बारे में तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है ली सोंग नाम के एक लड़के की जो कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन एक दिन ली सन की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो कि उसे एक सोने का चम्मच देती है, जिसके बाद ली सन की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बाबा आखिर ये सब कैसे हुआ और आगे ली चंग के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको कोरियन ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म